हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल पांडे। मैं आपके बता रहा हूँ कि इस देश के पत्रकार भी सरकार की कठपुतली बन चुके हैं। कभी भी न्याय की बात नहीं करते और कभी देश की और जनता की हित के बारे में नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊँ, चाहे झूठ बोल करके, चाहे अपराध कर करके, कैसे भी मुझे पैसे कमाने हैं। इस टाइम के जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बहुत ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सरकार से भले वो गलती करे लेकिन उन पे हेडलाइन या ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाते। ये बात सच है, इसलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। कोई अगर मीडिया है, कोई अगर पत्रकार है तो वो है मात्र रवीश कुमार। रमेश कुमार जी ऐसे पत्रकार हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश का लोकतंत्र के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का लोकतंत्र इस टाइम खतरे में भी है। इस टाइम के पत्रकार बिक चुके हैं, इस टाइम के मीडिया बिक चुकी है, इस टाइम की एजेंसियां बिक चुकी हैं, इस टाइम के सब पुलिस वाले सरकार की ओर बिक चुके हैं। कभी भी जनता की आवाज़ ना उठाते। इस टाइम के जो जर्नलिस्ट हैं वे जब कोई विपक्षी पार्टी इंटरव्यू के लिए मीडिया के पास जाती है तो हमेशा उनका ही बुराई करती है। ये नहीं कि कभी भी विपक्षी पार्टियों को भी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अगर सरकार से हट जाए तो उनका बुराई करना चालू कर देंगे। मतलब तात्पर्य ये है, जो सरकार में है उनकी भलाई चाहेंगे, उनका बड़ाई बतियाएंगे और बुराई ना करेंगे। ऐसी बात सच में है। आपने केयर किया होगा, बड़े बड़े जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद जर्नलिस्ट हो जाते हैं और मीडिया बन जाते हैं, एंकरिंग करना चालू कर देते हैं और कभी भी विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग नहीं करते। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, आपको पता होगा। मीडिया अगर चाहती तो देश की हित के लिए काम करती, देश के बारे में बताती, प्रचार प्रसार करती, दूर संचार भी करती। आपको पता होगा देश का सबसे बड़ा जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली में, वहाँ पर सुधीर चौधरी जी जाकर पढ़ाई की है, रवीश कुमार जी ने पढ़ाई की है, बहुत से ऐसे एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे पढ़ाई की। मात्र वे एक ऐसे नेता हैं या जिन पर सवाल नहीं उठाए जाते, वो है मोदी सरकार। कभी भी जर्नलिस्ट उस पर सवाल नहीं उठाती, ये बात सच है। अगर वही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना की पार्टी चले जाएं तो उन पे सवाल उठाए जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम कर दिए। आप सोच रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार हमको जिताओ, मैं देश का तीसरा अर्थव्यवस्था बना दूंगा। इस टाइम भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था से छोड़ो, पहले भारत का लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र आपने बचा ली तो अर्थव्यवस्था भी बच जाएगी। अर्थव्यवस्था अगर बच गई तो देश विकसित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और दोस्तों, आपको पता होगा भारत के एंकर रवीश कुमार जी, वो कभी भी गोदी मीडिया नहीं है। जितने गोदी मीडिया हैं वो सब सरकार के पक्ष में रहते हैं, कभी भी जनता के पक्ष में नहीं रहते।
इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।